अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर राय। आज हम 8 क्लास चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आए आप चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, 70 men can complete a wall of 150 meter length in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meter in 30 days? अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 70 men हैं और वो एक दीवार को, एक वॉल को कंप्लीट करते हैं और वो जो दीवार है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर है। कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। तो कहते हैं कि कितने बंदे, कितने मैन कंप्लीट करेंगे एक वॉल को जिसकी लेंथ कितनी हो, 600 मीटर हो। कितने दिनों में करें, 30 दिनों में करें। तो यहाँ पर जो चीज गिवन है ना, जो चीज मेंशन है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो 70 मैन है और 150 लेंथ है, 150 मीटर लेंथ है वॉल की और डेज है, ये लेंथ है और ये डेज है। तो इनको यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 70 मैन, इधर मैन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेंथ वॉल की, लेंथ ऑफ वॉल मीटर में है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डेज। अब मैन कितने हैं, 70, लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, 150, और डेज कितने हैं, 12। इसके बाद आगे लेंथ कितनी है, 600 मीटर और डेज 30 है। मालूम मैंने करना है, तो जो चीज फाइंड आउट करते हैं उसको आपने एक्स का नाम दे देना है। अब एक्स से हमेशा एरो के निशान को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इसे भूल जाना है एक दफा के लिए। इसकी और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है कि एरो का निशान हमने देखना है कि एरो के निशान को हम ऊपर की तरफ लेकर जाना है या एरो के निशान को हम नीचे की तरफ लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब 150 से 600 क्या हुआ, ज्यादा, ज्यादा के लिए हम लिखेंगे z को, बाद में हम रेज कर देंगे। अब 150 मीटर लेंथ है, उसको कंप्लीट करने के लिए 70 मैन जो है वो दरकार है। लेकिन अगर 600 मीटर जो है वो लेंथ हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें जो मैन है वो भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा के लिए हम जी को मेंशन करेंगे। अब दोनों तरफ ज्यादा हो तो एरो के निशान को ऊपर की तरफ, अब इसको रेज कर दें। इसके बाद अब इसकी और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब 12 से 30 क्या हुआ, ज्यादा, ज्यादा के लिए हम z को लिखेंगे। अब 12 डेज है, 12 डेज के अंदर जो काम कंप्लीट करते हैं ना वो 70 मैन करते हैं। हम कहते हैं कि 30 डेज हो जाएं, हम कहते हैं कि 30 दिनों में जो काम है वो कंप्लीट हो। तो अगर 30 दिनों में काम को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर फिर जो मैन है उनको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम के लिए हम के को यूज करेंगे। एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरो के निशान को नीचे की तरफ। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक्स जिस तरफ एरो हो उसको नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू 600 ओवर 150। दोबारा फिर सुन ले, एरो जिस तरफ हो उसको नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 12 ओवर 30, जिस तरफ एरो हो उसको नीचे लिखते हैं। अब मजीद 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 ओवर 15 मल्टीप्लाई 3, और ये 70 डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 3 1 is 3, 3 2 are 6, फिर 3 5 are 15, 3 4 are 12। तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 70 ओवर 5, फिर 5 1 is 5, 5 1 is 5, कितना कैरी 2,
20 हो गया, 5 4 20। तो ये क्या बात किया, 2 4 8 मल्टीप्लाई 14। अब इसके बाद मजीद आगे इसको देखेंगे। आप 8 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 4 32, 32 का 2 3 कैरी, 8 1 is 8, 8 और 3 11। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 12। अब ये क्या है, ये तो हमारे पास मैन है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द फेयर आर 12 क्विंटल लगेज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। कहता है कि अगर 12 क्विंटल जो सामान है उसका किराया 18 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 12 रुपीज हो, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो कहता है कि कितना किराया जो है वो चार्ज किया जाएगा सामान का, लगेज कहते हैं सामान को, 9 क्विंटल सामान का या 9 क्विंटल लगेज का कितना किराया जो है वो चार्ज किया जाएगा, कितने डिस्टेंस के लिए, 20 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो यहां पर जो जो चीज हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। एक तो है 12 क्विंटल लगेज है, एक किलोमीटर है, और उसके बाद क्या है, फेयर है। और ये जो फेयर है ये हमारे पास किस में है, रुपीज में है, ये किराया है रुपीज में। अब यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं क्विंटल, क्विंटल लगेज, क्विंटल। उसके बाद लिखते हैं किलोमीटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखने के बाद आगे हम लिखते हैं उसका फेयर, किराया, और ये जो किराया है ये रुपीज में है। अब क्विंटल कितने हैं, 12, डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर, उसका फेयर किराया उसका 12 किलोमीटर है, 9 क्विंटल है और 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, और फिर हमें मालूम करना है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको एक्स का नाम दे देना है, एक्स से हमेशा एरो के निशान को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अब इसको एक दफा रहने देते हैं, भूल जाते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब 18 से 20 ज्यादा हुआ, ज्यादा के लिए हम लिखेंगे z को। इसके बाद अब देखें, अब डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, तो उसका किराया 12 है। अगर हम डिस्टेंस 20 किलोमीटर करें तो उसका किराया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम जी को लिखते हैं, दोनों तरफ ज्यादा है, एरो का निशान ऊपर की तरफ। अब इसको रेज कर देते हैं, अब इसकी और इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखना है कि एरो का निशान ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब क्विंटल कितने हैं, 12, उनका किराया भी कितना है, 12। अब 12 से 9 क्या हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, कम हुआ, कम के लिए हम किसको यूज करेंगे, ए के लिए। अब क्विंटल 12 है, उनका किराया भी 12 है। अगर कम क्विंटल होंगे, 9 क्विंटल होंगे, तो उनका किराया भी क्या होगा, कम ही होगा, दोनों तरफ कम, एरो का निशान ऊपर की तरफ। अब इसको हम रेज कर देते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं, x 12 की तरफ इज इक्वल टू 20 किस तरफ जा रहा है, 18 की तरफ, 9/12। अब इसके बाद मजीद 9 1 is 9, 9 2 are 18, तो 20/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 से 12 कट गया, 2 1 is 2, 2 10 are 20, तो x कितना है हमारे पास, 10। और ये क्या है, ये किराया है, इतने रुपीस जो है ना वो उसका किराया लगेगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, 14 masons can build a wall 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall 120 meter high in 7 days? अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 masons हैं, मतलब कि 14 मिस्त्री हैं, वो एक दीवार को तामीर करते हैं जिसकी लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर है। कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 डेज में। आगे क्या कहता है कि हाउ मैनी मैसन्स विल बी नीडेड
कि कितने मिस्त्री हमें चाहिए होंगे दीवार को बिल्ड करने के लिए जिसकी लेंथ 120 मीटर हो और कितने दिनों में 7 डेज में। तो इसको देखते हैं जी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो जो चीज है ना दी हुई है उसको लिख लेते हैं। मैसन्स है और लेंथ है, हाइट जो है, और इसके बाद क्या है डेज इधर, और हाइट है और डेज है। अब देखें जी, अब यहां पर लिख लें जी मैसन्स और हाइट और इसके बाद डेज। अब मैसन्स कितने हैं 14, हाइट कितनी है 12 मीटर, डेज कितने हैं 12 है, और फिर हाइट कितनी है 120, डेज कितने हैं 7। ये मालूम करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब एक्स से हमेशा एरो के निशान को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अब इसको एक दफा रहने देते हैं, इसे भूल जाते हैं, इसकी और इसकी कैलकुलेशन करते हैं एरो के निशान को ऊपर या नीचे लाने के लिए। अब हाइट कितनी है 12 मीटर। अब 12 से 120 ज्यादा हुआ, ज्यादा के लिए हम लिखेंगे जी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 12 मीटर हाइट है, उसको 14 मैसेज जो है वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर उसकी हाइट 120 मीटर हो तो 120 मीटर हाइट को कंप्लीट करने के लिए हमें मिस्त्री भी मजदूर जो है वो ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के लिए हम जी को यूज करेंगे। दोनों तरफ ज्यादा है, दोनों तरफ जी है, ज्यादा है, एरो के निशान को ऊपर लेकर जाएंगे। अब इसकी और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब डेज कितने हैं 12 डेज हैं और 14 मैसन है। सबसे पहले देखिए 12 से 7 कम हुआ, कम के लिए हम क्या लिखेंगे के को लिखेंगे। अब 12 डेज हैं और 14 मैसन जो है वो काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमें तो 7 दिनों में 7 डेज के अंदर काम को कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर मैसन मिस्त्री को क्या करना पड़ेगा ज्यादा करना पड़ेगा। मिस्त्री हमें ज्यादा चाहिए होंगे, एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, एरो के निशान को नीचे की तरफ। अब इसको रेज कर दें। अब x किस तरफ जा रहा है 14 की तरफ इज इक्वल टू 120 कहां जा रहा है 12 की तरफ, 12 कहां जा रहा है 7 की तरफ, 12 से 12 कट गया, x इज इक्वल टू 120 ओवर 7। ये 14 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 is 7, 7 2 are 14, x is equal to 120 मल्टीप्लाई 2, तो x is equal to 2 2 are 4, 2 1 is 2। अब ये x क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास मैसन है, तो हमें इतने मैसन जो है वो चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।